तो इसमें रीजनिंग जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोगों का, उसका आज पेपर डिस्कशन होगा। ठीक है, तो टोटल 25 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप लोग 2 मिनट होल्ड रखिएगा, मैं इसका क्लास का लिंक शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जी। 2 मिनट बस होल्ड रखिएगा, बस 2 मिनट वेट करेंगे, मैं इसका लिंक जल्दी शेयर करता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, पेपर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। हाँ जी, सब लोग आ चुके हैं जी। तो बेसिकली रीजनिंग का आपका पहला पेपर हुआ है, पहला पेपर रीजनिंग का। एपीएसएसबी ने जो नया पैटर्न दिया है, उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट एग्जाम है जो रीजनिंग में लिया जा रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। क्लियर कि किस टाइप से आपका पेपर आया था। तो पेपर आपका जो था उसमें आपका, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी आपका पेपर आता है डियर, 60% चीज़ें बहुत आसान आती हैं। ठीक है, 60% चीज़ें क्या होती हैं, बहुत आसान आती हैं कि आप आराम से कर लेंगे। 30% चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या होता है, मॉडरेट पेपर होता है। डिफिकल्ट जो आपका पोर्शन होता है वो लगभग लगभग 10% होता है केवल। ठीक है, लगभग लगभग हर एक पेपर जो स्टैंडर्ड पेपर इसी में गूंजता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो टारगेट क्या रखना है, हमेशा 60% जो है इस पे अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं। ठीक है, आज भी मैं पेपर डिस्कस करूंगा, आप इन्हीं चीज़ों को नोटिस करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट किया जाए, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ जी, जो लोग आ चुके हैं जल्दी से कमेंट करेंगे, स्टार्ट किया जाए। तो अब आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, एमटीएस हो गया, हेड कांस्टेबल को छोड़ के, हेड कांस्टेबल में एपीएसएसबी की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि जो पुराना पैटर्न है वो पुराने पैटर्न के ही अकॉर्डिंग वो एग्जाम होगा, हेड कांस्टेबल ओनली। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं वो सारे नए पैटर्न अकॉर्डिंग होंगे। ये सारी बातें आप लोग को क्लियर रखना है, इसमें कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन।
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी आंसर देने की ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग भी आंसर देने की ट्राई करिए स्टेनोग्राफर का। और मैंने आज ये इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इस सैटरडे, हाँ, हेड कांस्टेबल वाले में रीजनिंग नहीं है इस सैटरडे। जो हम लोग क्लास में अब सैटरडे को टेस्ट होता है, इस सैटरडे को मैंने आप लोग के ग्रुप पे ये पूरा पेपर एज ए टेस्ट भी दिया था, तो इस रिगार्डिंग मेरे को ये डिस्कस करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा है मास और किलोग्राम, तो ये एनालॉगी होती है कि आप इससे रिलेट करके समझो, फिर वही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो देखिए मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो आपको देखना है टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो ग्राम तो टेम्परेचर यूनिट होती नहीं है, लेंथ होती नहीं है, कैंडेला होती नहीं है, क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन क्या टेम्परेचर यूनिट होती है, डी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपका इजी कैटेगरी में आ गया ना क्वेश्चन, इजी कैटेगरी में है कि नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इन सब में आपको ऑड, देखिए इसमें जो भी आंसर टिक है वो स्टूडेंट के आंसर है, किसी स्टूडेंट ने मतलब मेरे को पेपर दिया है, इसलिए मैंने जो आंसर की ऑलरेडी मैंने भेज दिया था, पेपर डिस्कशन मैंने आज आज करा रहा हूँ, आंसर की ऑलरेडी भेज दिया था, तो मैं इसीलिए आंसर की वाला पीडीएफ नहीं लिया कि आप लोग मेरे साथ मिलकर सॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ जी, बताइए जी। तो देखिए आपका जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31, लेकिन आपका जून में कितने दिन होते हैं, 30 होता है जी, ठीक है। इस टाइप का एनालॉगी भी क्लास लेने से ठीक है ऑनलाइन। देखिए एनालॉगी आपका जो मैंने कराया है वो मैंने नंबर्स का कराया है, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इस टाइप का भी जो होगा वो टेस्ट में मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, मेरे को वहां पे समझाना था कि एनालॉगी होता क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपका नंबर कराया, तो इन चीजों को मैं क्या करूंगा, टेस्ट में क्वेश्चन डाल दूंगा। जैसे मैं टेस्ट मैंने लिया आपका सैटरडे, मैंने क्या बोला, टेस्ट में मैं कुछ ना कुछ नई चीजें डालता जाऊंगा, कुछ कुछ, ताकि वो भी आपको सीखने मिले, ठीक है। एक होता है टॉपिक जान लेना, अब टॉपिक जान लिया, अब एनोलॉजी दूसरे टाइप की वो भी हम लोग ट्रैक कर लेंगे। अब ऑड वन आउट वो भी मैं नंबर, क्योंकि नंबर सबसे डिफिकल्ट होता है सोचना, बाकी चीजों में हमें कहीं ना कहीं काफी मदद मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जून जो आपका है उसमें कम दिन है, तो ये ऑड हो गया, ऑड वन आउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोग के खून में होना चाहिए, क्योंकि ये आपका बोल रहा है फोल्ड एंड क्यूब, ये आपको पता है डाइस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, डाइस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, ठीक है, डाइस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो डाइस प्रॉब्लम क्वेश्चन ही कराया था क्लास में, इस टाइप के क्वेश्चन, कि ये ओपन डाइस है, तो ओपन डाइस मैंने क्या बताया था कि जो आपका अल्टरनेट होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लैंक है इसका अल्टरनेट क्या हो रहा है, ये ब्लैंक वाला आ रहा है, तो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, तो इस ब्लैंक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैंक, ठीक है। ऐसे देखो ये आपका जो डार्क वाला सर्कल है, डार्क वाला सर्कल है, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, ये आपके जो तीन डॉट हैं इनके अपोजिट हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। ऐसे आपका अब कौन सा बचा, तो देखिए आपका ये जो दो आपके ये क्वाड्रेटल दो, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये आपका कलर्ड क्वाड्रेटल के अपोजिट हो जाएगा। तो दो जो आपके छोटे छोटे क्वाड्रेटल हैं ओपन वाले, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, तो जो आपका डार्क वाला क्वाड्रेटल है इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट निकालना क्लास में बताया था। अब ये ऑप्शन है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अपोजिट सरफेस हैं वो एक साथ नहीं दिख सकते, एक साथ नहीं छुप सकते, ये डिस्कस किया था, यस और नो। तो वही चीज आपको यहाँ पे रूल अप्लाई करना है कि अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते, एक साथ नहीं छुप सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए पहले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, जबकि ये दोनों अपोजिट हैं। यहाँ पे क्लियर मैंने बता दिया कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये एक साथ दिख रहे हैं, तो ये आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट एक साथ कैसे दिख जाएगा, अपोजिट तो अलग अलग होगा ना। ऐसे देखिए इस ऑप्शन में क्या हो रहा है कि ये दोनों आपके अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं, ये दोनों अपोजिट है ना, यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, पॉसिबली नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका, तो यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया फिर से डॉट डार्क, और ये तीन डॉट ये एक साथ दिख रहे हैं जबकि अपोजिट हैं, हो ही नहीं सकता, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपका रीजनिंग का फर्स्ट बैच से करा रहा था, और देखिए अब आप कहेंगे सर सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसी कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ये सुनो, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि क्लास में मैं वो सारी कैटेगरी करा दूं जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम चीज फंस जाए, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो अगर आपने क्लास किया तो आपके लिए ये तो बच्चों वाला गेम है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तीन डाइस बना के दे रहा है, कह रहा है अपोजिट टू 6 क्या होगा। आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी, जहां पे दो सेम हो जाए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी,
जहां पे दो सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो आपका रिमेनिंग हो गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दिया आपने। तो 6 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, सीधे 1 आंसर, सीधे 1 आंसर। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है बाबू लोग। तो देखो डाइस प्रॉब्लम जिसको हम लोग ने डिटेल से डिस्कस किया था, उस पे 2 क्वेश्चन आपके आए, और दोनों क्वेश्चन अगर आपने क्लास सही से किए तो आराम से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आप आराम से लैंग्वेज पढ़िए, जो कहता जा रहा है करते जाओ। ठीक है, जैसे पापा हम लोग को शाम को डांटते हैं जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे बचपन में, तो जैसा पापा बोलते थे वैसा करते जाते थे। पानी ले आओ तो पानी ले आए, है ना, पानी फेंक दो तो पानी फेंक दिया, है ना, क्योंकि अगर चूचा किया तो बहुत पीटे जाएंगे। वही चीज यहाँ पे करना है। कह रहा है डिजिट इफ डिजिट इन द नंबर, तो ये नंबर ये है 42168674, इनकी डिजिट को कैसा अरेंज करना है, डिसेंडिंग फॉर्म में। कैसा अरेंज करना है, डिसेंडिंग फॉर्म। डिसेंडिंग फॉर्म समझते हैं, घटते हुए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो देखो इनको घटते हुए अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा कौन है 8, तो 8 को पहले लिख दिया, उसको काटते जाते हैं। फिर कौन बड़ा है 7, 7 लिख दिया, काटते गए। फिर क्या होना है 6, अच्छा 6 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिख दो, घटते हुए लिखना है। ठीक है, उसके बाद कौन हो रहा है 4 2 बार आ रहा है तो 4 2 बार लिख दो। ठीक है, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। आगे की बात पढ़नी नहीं है, जितना बोला जाए उतना करते जाओ। ठीक है भाई, समझो नहीं, पापा पीटेंगे नहीं तो फिर, है ना। इतना लिख दिया, लेफ्ट टू राइट घटते हुए रख दिया। अब आगे की बात पढ़ो। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट विच आर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। तो देखो लेफ्ट ये है, राइट ये है बाबू लोग, तो लेफ्ट से थर्ड क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और राइट से फोर्थ क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट बताना है, मल्टीप्लाई बता दो भाई। तो 6 × 4 कितना हो गया 24, आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है जी। 24 आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है जी। हाँ जी, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये तो, है ना। कांपने लगे होंगे आप लोग सॉल्व करते करते, है कि नहीं है। कितने लोग एकदम कांपने लगे इसको सॉल्व करते करते। इतना आसान क्वेश्चन है कि आराम से आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसा जो बोलता जा रहा है उसको करते जाइए। ठीक बात है, या सुन लो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, इस बार पापा और गुस्सा है तो और लंबी बातें बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन है, ध्यान से फिर क्वेश्चन को पढ़ना है बस। इफ ईच ऑफ द वोवेल इन द वर्ड टेम्पलेट, ठीक है, तो टेम्पलेट आपका एक वर्ड है, TEMPLATE, टेम्पलेट लिख दिया। ठीक है, तो वोवेल को चेंज किया नेक्स्ट वोवेल में। ठीक है, तो वोवेल को किस में चेंज कर दिया, नेक्स्ट वोवेल में। तो जो नेक्स्ट वोवेल होगा उसमें वोवेल को चेंज कर दिया। ठीक है, एंड ईच कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट उसको किस में चेंज किया, प्रीवियस कॉन्सोनेंट, उसके पहले वाले कॉन्सोनेंट चेंज करना। जो कहते जाना है करते जाना है बस, दिमाग नहीं लगाना है, पापा बहुत पीटेंगे। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इतना पहले काम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कराएंगे लाइन पर, देन द लेटेस्ट आर वर्ड टू सो फॉर्म्ड आर अरेंज। अच्छा, इनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है, इनको चेंज भी करना है, और कैसे अरेंज करना है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, कैसे अरेंज करना है, रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है एनालिसिस। टॉपिक का नाम क्या है, एनालिसिस। रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर। चलिए फिर, तो टी आपका जो है, टी के पहले वाला क्या होगा, एस होगा। टी के पहले वाला क्या होगा, एस होगा। ठीक है, ई के बाद वाला वोवेल क्या होगा, तो वोवेल क्या होता है आपको पता है, AEIOU। ठीक है, तो ई के बाद वाला वोवेल क्या है, आई होगा। ठीक है, आई में रिप्लेस कर दिया। एम से पहले वाला कॉन्सोनेंट क्या होगा, एन होगा। ठीक है, पी से पहले वाला क्या होगा, तो MNOP, लेकिन ओ तो वोवेल हो गया, तो पी से पहले तो ओ आता है, लेकिन ओ वोवेल हो गया तो ओ को नहीं लिखेंगे, ओ के पहले क्या आएगा, एन आएगा, तो एन से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एल के पहले क्या आएगा, JKL, तो के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए है, तो ए तो आपका क्या हो गया, वोवेल हो गया, तो इसका नेक्स्ट वोवेल क्या है, ई है, तो ई लिख दिया। ठीक है, टी के पहले वाला कॉन्सोनेंट क्या है, एस, ई के बाद वाला वोवेल क्या है, आई। ठीक है, तो अभी तो मैंने केवल रिप्लेस किया है कि वोवेल को नेक्स्ट वोवेल से और कॉन्सोनेंट को आपके प्रीवियस वाले से, लेकिन ये कह रहा है कि इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, रिवर्स समझते हैं कि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, इस टाइप से रखना है। एम से पहले आई आएगा, अच्छा, एम से पहले आई आएगा, अच्छा। अच्छा हाँ,
नेक्स्ट वाला लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो इजोटी MNO LM, एल आएगा ना, एल, आई थोड़ी आएगा, एल आएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर करना, तो देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा एस है, तो एस को सबसे पहले लिखो, रिवर्स करना है कट कर दो, फिर एस आ रहा है तो एस को लिखो, ठीक है। फिर कौन आ रहा है आपका, रिवर्स में एन आएगा तो एन को लिख दिया, ठीक है। फिर कौन आएगा आपका IJKL, तो एल आएगा पहले तो एल लिख दिया, ठीक है, IJK, फिर के आएगा तो के को लिख दिया, फिर आई आपका आएगा, आई 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, फिर ई है तो ई लिख दिया। तो ये रिवर्स ऑर्डर लिख दिया। रिवर्स मतलब कि सबसे जो बड़ा है वोवेल, सबसे बड़ा जो लेटर है उसको पहले, फिर उससे छोटा छोटा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो आपने अरेंज किया, तो 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से, ये लेफ्ट आपका है, इससे 6 लेटर देखो, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कौन है, आई, तो आपका आई आंसर हो जाएगा, आई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इस टाइप क्वेश्चन क्या है कि जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा है उसी हिसाब से आपको करते जाना है, ठीक है। जैसे मान लो रिवर्स बोल रहा है, रिवर्स कर दो, अगर आपका रिवर्स ना बोलता तो आप नॉर्मली यही आपका आंसर हो जाता, फिर इसमें 6 चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करते जाना है जी, क्लियर। नेक्स्ट ऐसे आपका सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट 8911,743, ये आपका नंबर है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अरेंज कर दीजिए इसको, तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डिजिट डिजिट विच आर सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सो सेकंड फ्रॉम राइट, तो राइट से आपका ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो राइट से सेकंड कौन सा हो जाएगा आपका, राइट से सेकंड हो जाएगा 8, एंड फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से आप फिफ्थ कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 7 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 8 में 7 जाएगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा, 1, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है, 1 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताएंगे जी, यहाँ तक की बात क्लियर है, यस और नो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी लैंग्वेज लैंग्वेज पढ़नी है, और लैंग्वेज पढ़ के फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको कॉमन सेंस से बताना है जी, कॉमन सेंस से, तो कोई भी इस क्वेश्चन कर सकता है। कह रहा है टीचर्स ऑफ ए स्कूल वांट टू होल्ड एन एसे कंपटीशन, एक एसे कंपटीशन रखना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान समझना, टॉपिक ऑफ द एसे हैज टू बी सच दैट इज रेजोनेट विद करंट अफेयर्स, जो आपके इंतखाब सर करंट अफेयर क्लास लेते हैं, तो कह रहा है कि करंट अफेयर से रेजोनेट होना चाहिए, गोइंग अराउंड द कंट्री, ठीक है। एट द सेम टाइम दे वांट टू हाईलाइट द इश्यूज फेसिंग द इन्वायरमेंट, तो करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ये दो कीवर्ड है, इनसे रिलेटेड कोई आप टॉपिक आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट, तो न्यू है तो करंट अफेयर्स है, और फॉरेस्ट ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अपकमिंग इलेक्शन देयर, अरे भाई इसको तो देखते क्रॉस कर दो, जो नहीं इसी बारे में बात कर रहा है, ठीक है, जो नहीं इसी बारे में बात कर रहा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले बीमार हो गया, इसलिए पीरियड के सीट नहीं ले पा रहा हूँ। एक मरीज लगभग मरने वाला है, लेकिन कह रहा है बीजेपी आएगी। हमने कहा पहले तुम जीवित हो जाओ, तुम आ जाओ, तब बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, पहले तुम तो वापस आ जाओ। तो इंसान इसी बारे में बातचीत करता जा रहा है, इसको देखते क्रॉस कर दो, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन, इसका कोई लिंक ही नहीं इस चीज से, इंडस सिविलाइजेशन करंट अफेयर्स थोड़ी है, ठीक है। पंचायत इलेक्शन एंड फॉर्मल इशूज, तो पंचायत इलेक्शन फॉर्मल इशूज ये भी आपका फॉरेस्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब ये तो इतने आसान क्वेश्चन है, ये तो आपसे बनने चाहिए, ठीक है। ये ना बन पाए तो फिर छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, जंगल चले जाओ और शेर से कह दो मुझे खा लो, है ना, ये तो बनने चाहिए क्वेश्चन। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अ बिजी डे ऑन मंडे, क्या बात है, यू हैव अ बिजी डे ऑन मंडे, हाँ क्योंकि संडे को ऑफ रहता है, मंडे को भी दबा के क्लासेस होती हैं, बिजी डे। वॉट कैन यू डू टू हेल्प योर सेल्फ, क्या करोगे, तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं कि आज मेरा बहुत बिजी डे है ना, तो देखते हैं क्या करोगे आप, तो टेल अदर्स अबाउट व्हाट यू हैव टू डू, यही करते हो आप लोग, ठीक है। बाकी लोग बताओ आज बहुत बिजी हैं, कोई मुझे कॉल नहीं करना, भले कॉल करके बतियाए पड़े हैं ना, लेकिन स्टेटस लगाएंगे कोई मुझे कॉल ना करना, बहुत बिजी हूं। जस्ट गो विथ फ्लो एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल दैट यू कैन थिंक, मतलब चलते जाओ, जो आ रहा है उसको करते जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाओ। तीसरा क्या है, मेक अ टू डू लिस्ट एंड रैंक द एक्टिविटीज इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, तीसरा क्या है कि एक टू डू लिस्ट बनाओ
उसको इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिखते जाओ भाई कि कौन सबसे पहले करना क्या करना है। और चौथा क्या, नन ऑफ एबव, है ना। तो अगर आपकी रियलिटी बताऊं तो आप क्या करोगे, बिजी डे है तो आप सो जाओगे, है ना, कि बाहर में जाए। उठोगे तो मतलब मंडे खत्म हो गया, मंडे बिजी था, अब तो ट्यूसडे आ गया, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे रियलिटी की बात नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा टिप टॉप बातें करेंगे, ठीक है, जो अच्छी लगी बातें हैं, भले आप अप्लाई ना करते हो लेकिन सुनने में अच्छा लगना चाहिए। तो सुनने में क्या अच्छा लग रहा है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाओगे जो जीवन में कभी नहीं करोगे आप, है ना। एंड रैंक द एक्टिविटीज इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस हिसाब से आप एक्टिविटीज को करोगे, है ना। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे जो दिखेंगी आपको उसको टिक कर देना है, ठीक है। हालांकि कभी फॉलो नहीं करेंगे आप लोग, है ना। तो ये आप कहाँ अच्छा लग रहा है, गो स्लो, दूसरे लोग को बताने से क्या मतलब होगा, चुगली चल रही है ना। चलिए, नन ऑफ द नहीं होगा तो सी आपका ऑप्शन हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है कि कॉमन सेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव ए बिग प्रोजेक्ट, क्या बात है जी, एंड यू हैव अ मंथ इन एडवांस टू कंप्लीट इट। मान लो आपका एग्जाम आ गया है, एक महीना बाकी है, वॉट यू शुड स्टार्ट इट। मतलब एग्जामिनर ने बहुत सोच समझ के क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में झलकता है सब चीजें। ये सब तो अपनी सोच के हिसाब से होगा नहीं ना, सबका सोच अलग होगा। हाँ हाँ, अब यहाँ पे मैं डिस्कशन करने के लिए बैठा हूँ, तुम्हारा सोच क्या है, मेरा सोच क्या है ना। मेरा सोच ये है कि चुपचाप क्वेश्चन करो, ठीक है, और मार्क्स लो, नौकरी करो, है ना, उसका सब भूल जाओ, मेरा सोच ये है। हाँ जी, अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक महीना पहले है, आपको टाइम है, अब आप क्या करोगे। तो आप तो क्या करोगे, मुझे पता है कि आप एक दिन जब बाकी रहेगा तभी आप स्टार्ट करोगे, है ना। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो टिप टॉप वाली अच्छी अच्छी बातें हैं वही आपको देखना है। तो इसमें देखो सबसे अच्छी बात क्या लग रही है, स्टार्ट रिसर्चिंग आइडियाज, ठीक है, एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रोजेक्ट ईच डे अंटिल यू फिनिश। कितना अच्छा लग रहा है, कितना देखने में मतलब कानून कितना अच्छा लग रहा है सुन के, है ना, कि आप आइडियाज को रिसर्च करना स्टार्ट करो, रिसर्चिंग आइडियाज एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रोजेक्ट ईच डे एंड अंटिल यू फिनिश। कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ए वीक बिफोर इट्स ड्यू, ड्यू खत्म होने के एक वीक पहले, 2 वीक पहले, एक प्रिंट कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटरनेट। वही मतलब जैसे हम लोग एग्जाम पास में आ जाता है ना, और जैसे मान लो वाई 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 तो हम लोग ऐसे चिपका देते हैं ना फाइल, वो करना है। तो सबसे अच्छा सुनने में क्या लग रहा है, ए ऑप्शन। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही कर लेने, इस टाइप के क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो, जल्दी बताएंगे बाबू लोग, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो देखो, जो गवर्नमेंट है वो ये एक्सपेक्ट करेगी ना कि हमारा एम्प्लॉय जो है एक वेल टू डू पर्सन हो ना, वो वेल मेंटेन करने वाला, अच्छे से टाई वेल लगा के आए। गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना कि एम्प्लॉय आ रहा है, जैसे मान लो टी शर्ट ऊपर कॉलर किए, बाल सीधे, मतलब ऐसा तेरे नाम खींच के, उसके बाद ऐसा डंडा लिए आ रहा है, तो गवर्नमेंट कैसा चाहेगा, ठीक है। उसी हिसाब से पेपर होता है कि जो आपके अंदर वो चाह रहा है, खासियत होनी चाहिए कि आप चीजों को अच्छे से फॉलो करें। आपको प्रोजेक्ट दिया गया, ऐसा नहीं कि आप छुट्टी मार लिए, है ना, आप डेली काम कर, उस हिसाब से क्वेश्चन होता है ये। तो ये जो पेपर बनाया गया रीजनिंग इसीलिए बनाया गया कि आपकी जो एनालिसिस किस टाइप से है, आप चीजों को किस टाइप सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका कोई एक आंसर थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, उसके बाद आंसर निकाला, वो मैथ है, ठीक है। कि पक्की बात है कि 2 + 2 4 ही होगा, ठीक है। कोई 5 बोले तो गुम्मा से उसका सर फोड़ दो, है ना, कैसे 5 बोल दिया, वो मैथ है कि जो है तो है, ठीक है। बट रीजनिंग क्या होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमको करना है, अप्रोप्रिएट, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, ठीक है। अब ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन होता है। अब यहां पे समझना एनालिसिस को, ध्यान समझना, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 छोटे छोटे खाने हैं, उसमें डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो अगर आप लोग नोटिस करो कि यहां से यहां पे, अगर ध्यान से देखो, यहां से यहां में क्या चेंज हो रहा है, यहां से यहां में क्या चेंज हो रहा है, कि जो ब्लैक आपका 1 में था वो शिफ्ट हो गया 2 पे। बस देखो 1 से ब्लैक कहां शिफ्ट हो गया, 2 पे शिफ्ट हो गया, यस और नो, जल्दी बताएंगे बाबू लोग, यस और नो, दिमाग लगाएंगे दिमाग। तो 1 से 2 में क्या अपडेट हुआ, केवल शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट। 1 से कहां शिफ्ट हो गया, ब्लैक 2 पे हो गया, ठीक है, 1 से 2 पे। चलो अब 2 से 3 में दिमाग लगाएंगे, 2 से 3 में देखो क्या हो रहा है, 2 से 3 में क्या हो रहा है, कि जो ब्लैक आपका 2 में था,
जो ब्लैक आपका 2 में था वो शिफ्ट कहां पे हो गया, आगे बढ़ गया, लेकिन उसने एक पोजीशन और बढ़ा ली, तो जो एक खाने में ब्लैक था अब कितने खाने में ब्लैक हो गया, 2 खाने में। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ क्या हुआ है, ऐड हुआ है, शिफ्ट के साथ क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ठीक है, तो 1 और 2 में क्या हुआ, केवल शिफ्ट हुआ, और 2 और 3 में क्या हुआ, शिफ्ट के साथ ऐड भी हुआ है। ये चीज पकड़ पा रहे हैं, यस और नो? हाँ जी, बताएंगे बाबू लोग, ये चीज पकड़ पा रहे हैं, यस और नो? अब देखो यहां देखो 4 और ये 5, क्योंकि यहां बी से लाइन जाएगी ना, तो 4 और 5 6 7 8। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जो दो ब्लैक खाने थे तो कोई शिफ्ट हो गए, तो 3 वाला कहां पे आ गया, 4 में, और 4 वाला कहां पे आ गया, 5 में। तो देखो शिफ्ट हुए हैं, बस ये शिफ्ट हुआ है बस, तो आपका क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो देखो पहले क्या हो रहा है, शिफ्ट, फिर क्या हो रहा है, शिफ्ट प्लस ऐड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, शिफ्ट, ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब पक्की बात है नेक्स्ट क्या होगा, शिफ्ट प्लस ऐड होगा, पक्की बात है, चाहे देख लीजिए आप। तो यहां से यहां क्या होगा, शिफ्ट होगा, और पक्की बात है ऐड होगा। ठीक है, तो अभी जो 2 खाने में आपका ब्लैक था देखो कहां पहुंच गया, 3 खाने पहुंच गया, 1 2 3 4 5, ये लाइन बीच से जाएगी 6, और ये 7 7, और ये आपका 8। तो देखो जो 4 था शिफ्ट हो गया 5 में, जो 5 था शिफ्ट हो गया 6 में, एक और बढ़ गया 7। तो यहां से यहां क्या हो रहा है, शिफ्ट प्लस ऐड, शिफ्ट प्लस ऐड। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो शिफ्ट प्लस ऐड के बाद क्या आएगा, केवल शिफ्ट आएगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, केवल शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी। तो 5 वाला पहुंच जाएगा 6 में, और 6 वाला 7 में, 7 वाला 8 में पहुंच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, तो देखो यहां तो बाबू लोग चारों में हो रहा है, तो 4 थोड़ी होंगे, 3 है तो 3 ही रहेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, यहां पे देखिए अगर इसको मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए आपका जो 5 वाला है कहां पहुंच गया, 6 में, 5 वाला कहां पहुंच गया, 6 में, और 6 वाला 7, 7 वाला 8, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यस और नो? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किससे हुआ, एनालिसिस से। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे आप लोगों को समझ में आया, यस और नो? कमेंट करेंगे आप लोग को समझ में आया, यस और नो? जितने लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वो लोग भी कमेंट करेंगे, ये चीज समझ में आई, यस और नो? ठीक है, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है वो मेरे को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे को वैसे बनाना होता मैं क्यों रिकॉर्डिंग बनाता है ना, क्योंकि लाइव में करा रहा हूँ ताकि आप लोग का रिस्पॉन्स भी लेता रहूँ। ठीक है, तो जो लोग रिकॉर्डिंग देखा करते हैं वो लोग भी अपना रिस्पॉन्स कर दिया करिए ताकि पता चले, है ना। ठीक है, हाँ जी, चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपका एनालिसिस का है। तो देखो इसको पकड़ो, एक डॉट है, ये आपका एरो है, डॉट एरो चल रहा है। ठीक है जी, देखो डॉट आगे क्या हुआ, आगे डॉट शिफ्ट हुआ, डॉट वाला जो हो रहा है, डॉट वाला जो हो रहा है वो राइट, या इसको बोल दो क्लॉक वाइज शिफ्ट हो रहा है। डॉट यहां से देखो कहां पे आया, यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया। तो पक्की बात है नेक्स्ट टाइम डॉट कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। देखो यहां पे डॉट है, यहां पे डॉट है, यहां पे नहीं है, और यहां पे नहीं है, तो आपके दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, दोनों होएगा नहीं। ठीक है, सिंपल सी एनालिसिस है, केवल डॉट को पकड़ा, ये डॉट यहां पे, नेक्स्ट टाइम यहां पे, नेक्स्ट टाइम यहां पे, नेक्स्ट टाइम यहां पे, नेक्स्ट टाइम यहां पे, तो पक्की बात है कि जो नेक्स्ट टाइम ये डॉट यहां पे होगा। ठीक है, इस कॉर्नर पे होगा, तो मैंने देखा इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो दो ऑप्शन तो मैंने देख के लिमिट कर दिए, दोनों नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा होगा, तो मेरे को एरो को चेक करना है। तो एरो यहां पे, एरो देखो आपका जो हो रहा है, एरो, ये जो आपका एरो है ये कैसा जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये देखो एरो यहां से कहां पे आया, यहां पे आया, तो ये ऐसा उल्टा चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर कहां पे आया, यहां पे, फिर कहां पे, यहां पे आया, फिर कहां पे आया, यहां पे, तो पक्की बात है नेक्स्ट टाइम एरो यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे आएगा, तो देखो यहां पे इसमें आ रहा है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बेसिक एनालिसिस जिससे क्वेश्चन आपका डन हो गया जी। हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग डिस्कशन को, यस और नो? इसीलिए मैं इसको एनालिसिस बोल रहा हूँ, केवल सोल्यूशन कराना होता तो मैं इसको 15 मिनट में रिकॉर्डिंग मारता और छोड़ देता, है ना। यहाँ से ऐसा होगा, ये हो खत्म बात है ना, लेकिन इसकी एनालिसिस करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जितने लोग आप एपी सीएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जीके इंग्लिश मैथ और रीजनिंग फुल कोर्स एक चल रहा है, ये मेरा ही नंबर इसमें व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इसके रिगार्डिंग जो क्यूरी वो आप देख पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन देखो ध्यान समझो, इस क्वेश्चन ध्यान समझो क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन ध्यान समझो क्या हो रहा है। ठीक है, पहले यहां पे एक लाइन थी, ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ, ये लाइन शिफ्ट हो गई यहां पे, ये लाइन शिफ्ट हो गई यहां पे, और क्या हो गया, यहां पे कुछ नया आया। ऐसा समझो एक माँ के कई बच्चे हैं, तो
अब ठंडी खत्म हुई तो अब गर्मी स्टार्ट हुई, तो माँ ने अपने बच्चों को नहलाना स्टार्ट किया, है ना। तो पहले को नहलाया और फट से यहाँ भेज दिया कि जाओ यहाँ पे खड़े हो जाओ धूप में, ठीक है। ये दूसरा स्टार्ट हो गया, उसको नहलाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब दूसरा नहा लिया उसको, फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया और उसको कहा तुम यहाँ खसको अब, है ना। अब तीसरा बेटा आ गया, ठीक है, तीसरा बच्चा, उसको नहलाया तो वो यहाँ शिफ्ट हो गया। अब चौथा आ गया तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब ये पांचवा आ गया, ठीक है। और ये कैसे यहाँ पे देखो शिफ्ट होते जा रहा है कि पहले आपका जो लाइन था वो यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ के बाद यहाँ पे आया, उसके बाद देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे शिफ्ट होता जाएगा। नोटिस कर पा रहे हैं, यस और नो? इसका मतलब ये जो आपका पॉलीगॉन है, ठीक है, पेंटागन, अभी पेंटागन सबसे पहले कहां जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो ये कहां शिफ्ट होगा? नीचे। ट्रायंगल कहां शिफ्ट होगा? यहाँ पे। इक्वल कहां शिफ्ट होगा? यहाँ पे। और लाइन कहां शिफ्ट होगी? यहाँ पे, ठीक है। अभी पैटर्न पकड़ लो, पेंटागन आपका सबसे ऊपर होना चाहिए। पेंटागन यहाँ पे देखो सबसे ऊपर है, यहाँ पे तो है ही नहीं है, यहाँ पे है ऊपर। और देखो ऑप्शन कौन से आपके मैच खा रहे हैं, यहाँ पे भी पेंटागन ऊपर है, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन बी तो देखते ही कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बीच में पूरा वैकेंट हो गया, वैकेंट होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। भाई पैटर्न यही है कि आप ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं ना, नीचे ऐसे आएंगे, ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पूरा वैकेंट है, ये तो ऑप्शन वैसे भी हम लोग ने हटा दिया है, ठीक है। तो देखो ये डी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब बचा ये दो ऑप्शन, केवल इन दो में कोई एक सही होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन यहां पे आ रही है, ठीक है। और यहां पे ये जो आपका इक्वल है ये ऊपर चढ़ गया, इक्वल के उस लाइन के पहले ही होना चाहिए। तो ए और सी में कौन सा गड़बड़ हो जाएगा? ए गड़बड़ हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। भाई जो इक्वल है वो अब यहां शिफ्ट होके आ जाएगा ना, और ये लाइन यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इक्वल यहां पे आएगा, लाइन यहां पे आएगा। तो ये कहां पे मैच खा रहा है? इस पे मैच खा रहा है, ठीक है। यहां पे देखो ऐसी चीज मैच नहीं खा रही है, तो गड़बड़ हो गया। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही? यस और नो? बात समझ में आ रही? यस और नो? ठीक है। ये तो आपकी क्लास का क्वेश्चन है जी, ठीक है। अगर ये गलत बता दिया तो हम फांसी लगा लेंगे। ये तो क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में क्वेश्चन कराया है आपका काउंटिंग फिगर में, ठीक है। काउंटिंग फिगर में क्लास का क्वेश्चन कराया है, ठीक है। ये जो स्टेनोग्राफर है इसमें नॉर्थ ईस्ट पीएससी से 25 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, 25 स्टूडेंट, ठीक है। लगभग लगभग 1/3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, 1/3 स्टूडेंट स्टेनोग्राफर में नॉर्थ ईस्ट पीएससी से केवल, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि जैसे रीजनिंग का ये आया, पहले मेरे साथ सेक्रेटरी से नोटिफिकेशन आया था कि रीजनिंग आ गया, आया दिसंबर में ही मैंने बैच स्टार्ट कर दिया रीजनिंग का। फिर जब एपी सभी ने प्रॉपर जब नोटिफिकेशन डाला, तब कोचिंग वालों ने हाईलाइट करना स्टार्ट किया कि नहीं नहीं अब नया पैटर्न हो गया, अब रीजनिंग आएगा, ठीक है। तब तक मेरे 2 बैच कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। यही रीजन है नॉर्थ ईस्ट पीएससी के स्टूडेंट की सक्सेस का, कि हम लोग का कोई ऐसा फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं कि बाबा जमाने का एक स्ट्रेटेजी है, हम लोग वही लेके चलेंगे, है ना। जो हमारे स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी बढ़िया है वही सबसे बेस्ट है, बाकी सबको हटा देंगे, ठीक है। तो कुछ भी चेंज आता है तो हम लोग एकदम भूखे शेर की तरह बैठे रहते हैं। कुछ भी चेंज आएगा, जल्दी से चेंज को एक्सेप्ट करना है, उसी हिसाब से काम करना है। देखो जो अपने आप को मोल्ड कर सकता है वही टिकेगा और वही सक्सेस पाएगा। एस्पिरेंट के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए अपने आप को मोल्ड करने की। अगर एस्पिरेंट रिजिड होगा ना, टूट जाएगा फिर तो वो। मैकेनिकल मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जो रिजिड होता है वो टूट जाता है, ठीक है, और जो मोल्ड हो सकता है वही टिकता है। तो इसलिए हमारी पॉलिसी क्या है कि कुछ भी चेंज आ रहा है सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करना है, उसी हिसाब से चेंज करना है, तभी तो हम स्टूडेंट को मोटिवेट कर पाएंगे कि भाई अब ऐसे पढ़ना है आपको, अब इस पैटर्न पढ़ना है, ठीक है। और यही रीजन है 25 स्टूडेंट हमारे स्टेनोग्राफर में सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और सबका ये था कि सर रीजनिंग में बहुत बेनिफिट हुआ, नया सब्जेक्ट आया था, ठीक है, मेरे लिए भी नया था, पहली बार एपीएसएसबी में आया है, ठीक है। तो आप लोग को इन सब चीजों को अवेयर रहना क्या चल रहा है। तो ये बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, इन सब चक्करों नहीं पड़ना है। अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो सबसे सुप्रीम होना चाहिए, ठीक है। ये सब चलता रहेगा, या इसके अलावा कुछ भी और टॉपिक है चलता रहेगा, मान लो आईपीएल आ गया, कुछ आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लाइफ का गोल कि 2024 में एक नौकरी पक्की करनी है। तो आपको सारा फोकस, आपका 90% दिमाग का फोकस वहां रहना चाहिए, 10% इंटरटेनमेंट करो, ठीक है। अगर आप उल्टा कर रहे हो तो फिर कहां से भी आपका सक्सेस हो जाएगा कि सर आप तो कह रहे थे कि आपके पढ़ाई सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि मेरे पढ़ाई सेलेक्ट हो जाते हैं। जो 25 लोग सेलेक्ट हुए हैं इन्होंने अपनी जान लगाई है, हमने बस इनको गाइड किया है, ठीक है। हमने बस जल्दी से जल्दी जो भी इंफॉर्मेशन है इनके तक पहुंचाई है
कि रीजनिंग स्टार्ट हो गया, तुरंत बैच बनाया तो उनको पढ़ाया है, लेकिन इन्होंने जान लगाई है, इससे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपका क्लास में बताया था। इस टाइप क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं कि जब भी इस टाइप से आपका फिगर होता है, इसमें कितने आपके हो जाते हैं, 5 आपके स्क्वायर निकलते हैं भाई। एक स्क्वायर ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक बड़ा वाला 5। ठीक है, अब यहां पे यही चीज हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है डियर, यही चीज हो रहा है कि देखो 5 यहां निकले, ठीक है, फिर 5 यहां निकले, और फिर 5 यहां निकले, तो कितने हो जाएंगे, तो 5 को 3 बार जोड़ दो, या 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 प्लस 5 प्लस 5 कितने हो गए, 15 आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 15। तो आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी। सर कल टेस्ट देते वक्त तो क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन अगर एग्जाम हॉल में होने से तो बौखला बिल्कुल सही बात है भाई, गलती होती है। एग्जाम हॉल में आप समझो, कितना भी अपने आप को महारथी बोले कोई, 1 से 2 क्वेश्चन उससे गलती होने की चांसेस ही है। ठीक है, कितना महारथ, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है डियर, प्रेशर होता है ना, कि मान लो गलत हो गया, नौकरी चली जाएगी। हम 50,000 महीने का सपना देख रहे हैं, टूट जाएगा। नई बाइक लेनी थी, चली जाएगी। वो आगे दिमाग में थॉट चलने लगता है ना, दिमाग लगा रहे भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया, गई नौकरी, है ना। अब घर वाले फिर डांटेंगे, फिर फूफा पूछेंगे क्या कर रहा है बच्चा हमारा, है ना। तो प्रेशर जो होता है उस वजह से गलतियां होती हैं। इसी चीज को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रैक्टिस से। ठीक है, वीकली जो आपके टेस्ट कराए जा रहे हैं, क्लास टेस्ट, उससे होगा। ठीक है, फिर आपकी जो टेस्ट सीरीज कराई जाएगी उससे होगा। अब मैं क्लास टेस्ट डालता हूं, देखो आप लोग खुद नोटिस करो, क्लास टेस्ट डालता हूं, क्या सारे स्टूडेंट देते हैं, नहीं, कुछ अभी सो रहे हैं, कुछ वही है कि अभी जब एग्जाम पास में आ जाएगा तब जागेंगे। ऐसा नहीं करना है ना, रेगुलर करना है, तब इन चीजों का आपको फर्क पड़ेगा। चलिए, अब जितने भी अंग्रेजी वाले विद्वान हैं, बताइए इसका आंसर। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, अंग्रेजी वाले विद्वान बताइए। ये 4 लेटर है, UREL, बताइए इनसे कौन कौन सा वर्ड बनेगा। तो हमको कौन कौन सा नहीं बताना है, कितने बनना है वो बताना है जी। बताइए अंग्रेजी के विद्वान जितने हैं। तो इनसे देखो, एक तो बनेगा आपका रूल, RULE, रूल। ठीक है, और एक चीज और भी बोला है उसने, कि एक लेटर एक ही बार यूज करोगे, है ना। एग्जाम में डियर 25 जो क्वेश्चन है एग्जाम में, तो देखिए आपको जो मैथ और रीजनिंग का अलग टाइम टेबल होगा, और जीके और इंग्लिश में आपका अलग टाइम टेबल, मतलब आपका पर्सनल बात कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में तो सब बराबर है। तो जीके आपका 10 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश आपका 10 से 12 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये भी 10 से 12 मिनट ले लो, क्योंकि जीके आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको टाइम डेडिकेट करना है। तो आप ये समझिए कि इसमें 1 मिनट का टाइम मानिए, तो 25 मिनट में ये पेपर आपके सॉल्व होने चाहिए, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम फिर बचेगा, अब जैसे यहाँ पे कितना हो गया, 50 मिनट, ये 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग 10 से 12 ले लिए, 10 से 12 ले लिए, कितना हो जाएगा, लगभग आपका 25 मिनट हो गया, है ना। अब जो टाइम बचेगा उसमें आपको OMR फिल करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, उसको दोबारा देखना है। तो ये एक आपको आइडियल लेके चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से। हाँ जी, तो कुछ लोग और बता रहे हैं इंग्लिश का और वर्ड। हाँ जी, दूसरा वर्ड क्या है, ठीक है, ये एक वर्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो 2 वर्ड हैं, तो 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब ये एक क्वेश्चन आया था, लॉजिकल ऑर्डर बताना है इसको। तो केबी सुने हो, केबी, तो वही तो है किलोबाइट। केबी से बड़ा कौन होता है, एमबी। तो केबी आपका 2 नंबर, उससे बड़ा कौन है, एमबी। उससे बड़ा कौन है, जीबी, गीगाबाइट। तो 253, देखो कोई पैटर्न बन रहा है क्या, 253, तो 253 बना। ठीक है, ना यहां बन रहा है, ना यहां बन रहा है, ना यहां बन रहा है, तो ए आपका सही हो गया। अब क्या जरूरत है हम बाकी चीज जाने की, ये जीबी क्या, जेडबी क्या होता है, क्या जरूरत है। इतने से अगर हमारा क्वेश्चन बन जा रहा है, आगे बढ़ो। भाई टीबी भी सुन लिया होगा, टीबी, तो इससे बड़ा कौन, टीबी है, तो 4 हो गया। तो 2534 ये सही है। अब जानो एग्जामिनर ने पहला क्या डाला, ये, क्या आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हो। सर 40 वाला नहीं समझा, इसमें क्या है डियर, ये 4 आपके लेटर्स हैं, इनसे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसके लिए कुणाल सर का वोकैबलरी वाला क्लास करना पड़ेगा आपको, वोकैबलरी वाला। ठीक है, और जब मेरे को फ्री टाइम मिलेगा मैं भी करूंगा इसके रिगार्डिंग सर का, क्योंकि सर का बहुत बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो आपके लेटर्स हैं,
इनके हिसाब से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कंडीशन ये लगा दी कि आप 1 लीटर को एक ही बार यूज करोगे, तो इन चारों से एक वर्ड बना रूल, ठीक है, और एक ल्योर बना, ये 2 वर्ड बने, तो 2 आपके आंसर है, ठीक है। तो इसमें आपका इंग्लिश के वोकैब का यहां पे थोड़ा सा काम आएगा जी। हाँ जी, अभी क्लियर है। तो रिपीट नहीं होना मतलब क्या है कि आपका एक ही बार यूज होगा। कहने का मतलब है कि मान लो किसी ने लिख दिया रूलर, रूलर एक वर्ड बना दिया, तो रूलर में आर 2 बार आ गया ना, रूलर में आर 2 बार आ गया, रूलर भी एक वर्ड बन रहा है, इसमें आर 2 बार आ गया, तो वो कह रहा है नहीं यूज को होगा। इनका आप सिक्वेंस चेंज करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे वर्ड बनाओ जहां पे एक लेटर एक ही बार यूज हो रहा है। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी रिसेंट में ही मैंने पढ़ाया था ब्लड रिलेशन, है कि नहीं है, उसी पे क्वेश्चन है 42। हाउ इज माई ब्रदर्स फादर। तो पहले तो मैं, मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं अपने आप को बना लेता हूं, ठीक है। अब मेरा ब्रदर, तो ब्रदर मेल हो गया, ट्रायंगल शो कर दिया। ब्रदर का फादर, तो फादर उससे बड़ा है, ऊपर ट्रायंगल आ गया, नेक्स्ट जनरेशन। फिर फादर का फिर फादर और बड़ा है, तो नेक्स्ट ट्रायंगल। उसका डॉटर, तो डॉटर एक नीचे ट्रायंगल, डॉटर एक के नीचे जनरेशन पे आएगा। डॉटर आपका क्या होगा, फीमेल, तो ये सर्कल बना दिया, क्लास में बताया था। उसका डॉटर का फिर डॉटर, तो ये आपका नीचे आ गया, फिर सर्कल। इसका मेरे साथ क्या रिलेशन है, तो ये तो मेरी जनरेशन में आ गया, यस और नो, मेरी जनरेशन में आ गया। तो आंटी तो हो नहीं सकता, आंटी ऊपर जनरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं क्या हो गया कि ये मेरे फादर की सिस्टर का डॉटर है ये, तो मेरा क्या लगेगा, मैं इसका क्या लगूंगा, हाउस माई, हाउस माई, माई रिलेशन टू, हाउस माई ब्रदर्स फादर्स फादर्स डॉटर्स डॉटर रिलेटेड टू मी, वो क्या लगेगा आपका, बताइए। तो ये जो पर्सन हुआ, ये जो फीमेल हुई, ये इस पर्सन का क्या लगेगा बताइए, जल्दी से बताइए। कजिन हो गया ना जी, कजिन, हाँ जी कजिन हो गया, यस और नो। भाई अपने पिताजी के बहन, पिताजी का जो बहन हुआ, हम लोग तो बुआ बोलते हैं, आप लोग कुछ और बोलते होंगे, उस बुआ का बेटी हमारा क्या लगेगा, सिस्टर, सिस्टर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सिस्टर तो सेम वाला होता है ना, सेम वाला, तो यहाँ पे कजिन हो जाएगा ना, सिस्टर तो सेम होगा ना, जो अगर मेरा खुद का फादर का ही अगर डॉटर होगा तब वो सिस्टर में काउंट होगा ना। अब ये रिश्ते इससे समझना स्टार्ट करो, देखो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो पिछले कम से कम 8 सालों से दिल्ली में पढ़ा हूँ। मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि लाइट का स्विच कौन सा है, इतना दूर रहता हूँ, ठीक है। तो रिश्ते रिश्ते वाले क्वेश्चन में गलत करोगे आप लोग, बताइए, हैं? तो मतलब ये मैंने बोल दिया कि रीजनिंग में पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ी है कि मैं सब कुछ तुम्हें ज्ञान दे दूंगा, ये रिश्ते रिश्ते के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है जी, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब फिर से आ गया डाइस प्रॉब्लम। डाइस प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन हो गए जी, 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चन क्लास के हैं। तो जो भी लॉजिकल चीज है वो मैंने क्लास में देखो आपको बताई है, डाइस प्रॉब्लम लॉजिकल टॉपिक क्लास में बताया है ना। अब कजिन होगा, सिस्टर होगा, ये सब फिगर आउट कर लो जी, है ना। फिर से देखो ओपन डाइस है, ओपन डाइस वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार लास्ट ईयर शायद सी सेट में भी क्वेश्चन आया था ओपन डाइस का, लास्ट ईयर या उसके पहले सी सेट में भी ओपन डाइस क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जो अल्टरनेट है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो एस और बी अल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ऐसे एफ और ये जो साइन है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये बचा आपका, ये बचा अजीब सी शक्ल का है ये, है ना, ये किसके अपोजिट हो जाएगा, इसके एट द रेट, ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि अपोजिट एक साथ नहीं दिख सकते, अपोजिट एक साथ नहीं छिप सकते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते, एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं। जैसे मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मेरा नाम तो अब जानते हैं आप लोग, अमरजीत है ना, और मेरा एक दोस्त था उसका नाम उदय था। तो हम दोनों को मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था स्कूल में, दोनों आतंकवादी हैं, ठीक है, आतंकवादी। जैसे अभी होली आ रहा है, ऐसे दिवाली आया था, दिवाली में प्रिंसिपल का जो ऑफिस था वहां पे हम लोग बम छुटाए थे, है ना। तो हम लोग के बीच में, हम लोग के बारे में क्या बात होती थी कि दोनों एक साथ नहीं दिखना चाहिए, वो एक साथ नहीं दिखना चाहिए, एक साथ छुपना भी चाहिए। मान लो एक पर्सन दिख रहा है, हमारा जीत दिख रहा है तो ओके है, अलग से उदय दिख रहा है ओके है। अगर दोनों एक साथ दिख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है, दोनों नहीं दिख रहा है तब भी प्रॉब्लम है, दोनों नहीं दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कांड कर रहे होंगे, है ना। तो जैसे कैमरा लगाया जाता है किस लिए, कि चोरी ना हो, हम लोगों ने कैमरा ही चोरी कर लिया था, कैमरा ही चोरी कर लिया था, ठीक है।
तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया। तो आपको अभी जो समझ में आ रहा है कि मैं इतना शालीनता से आपको समझाता हूं, मैंने अपने आप को चेंज कर दिया। जब टीचिंग फील्ड में आया तो मैं फिर बदमाशियां छोड़ दिया, नहीं तो मैं छटा हुआ बदमाश हूं। इसीलिए मैं आपको समझ जाता हूं कि हाँ आप लोग होमवर्क नहीं करोगे। मैं कुछ बोला, क्लास टेस्ट कराता हूं, एक बैच में 200 स्टूडेंट हैं, 200 में कम से कम 20 ही स्टूडेंट क्लास टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूं नहीं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। ठीक है, एक ना एक दिन आपकी भी आंखें खुलेंगी, आप भी मेहनत करोगे जैसे मैंने किया। ठीक है, तो दो अपोजिट वाले एक साथ नहीं दिख सकते, एक साथ नहीं छुप सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो एस और बी क्या है, अपोजिट, एक साथ नहीं दिखना चाहिए। एस और बी देखो अपोजिट है, एक साथ दिख गए, कैंसिल कर दो जी। ठीक है, पिटाई लगाओ इनकी। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां देखो फिर से एस और बी एक साथ दिख गए, कैंसिल कर दो जी, हो ही नहीं सकता, अपोजिट एक साथ नहीं दिखने चाहिए। यहां पे देखिए अजीब सी शकल वाला एट द रेट एक साथ दिख गया, नहीं होना चाहिए, कैंसिल कर दो। एक ही बचा आपका बी ऑप्शन करेक्ट है जी, एक ही बचा बी ऑप्शन करेक्ट है जी। ठीक है, तो ये सब तो क्लास के क्वेश्चन थे, जहां पे भी लॉजिक्स आए, जहां पे दिमाग लगा। अब जिसको ये नहीं पता है उसका दिमाग खराब हो जाएगा इसको सॉल्व करने में, वो सोचता ही रहेगा, उसको डाइस को बनाता ही रहेगा दिमाग में, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी शॉर्ट ट्रिक क्लास में बताई जी, यस और नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया इसमें से ऑड पेयर बताओ। ये तो मैथ से ही लगभग मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ऑड पेयर बताओ। 23 29 दोनों आपके क्या लग रहे हैं, प्राइम नंबर लग रहे हैं, प्राइम नंबर्स हैं दोनों। ठीक है, 19 25 19 तो प्राइम नंबर है, 25 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 25 आपका 5 से भी कट रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर 1 से कटता है या वो नंबर खुद से कटता है। फिर 13 17 दोनों क्या लग रहे हैं, प्राइम नंबर। 305 क्या लग रहा है, प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा आपका 19 25, ये आपका ऑड हो गया, ऑड पेयर। हाँ जी, ये गड़बड़ है जी, ये गड़बड़ है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी आपका आंसर हो जाएगा जी। हाँ जी, सबको समझ में आ रही है बात, यस और नो। सबको बात समझ में आ रही है, सुनो। अब कैसा रीजनिंग में आपने पढ़ाया नहीं, तो भैया प्राइम नंबर तो मैथ में है, इतना वो तो बेसिक आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी क्लियर है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर बताना है जी। ठीक है, तो नंबर लिखा है 1 2 6, फिर 30 और फिर आपका 2 10। ठीक है, ये नंबर्स लिखे। कह रहा है इस सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर है बताओ बाबू लोग क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग नोटिस करो 1 से 2 कैसे आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ, और 2 से 6 कैसे आ रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हुआ। 6 से 30 कैसे आ रहा है, 5 का मल्टीप्लाई हुआ। 30 से 210 कैसे आ रहा है, 7 का मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 3 7 जा 21 होता है। तो जिनका मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारे क्या हो रहे हैं, प्राइम नंबर हो रहे हैं, प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इसका मतलब नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर से। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 7 के बाद क्या आएगा, 11। अब जो भी ये मनुष्य है, बालिका या बालिका, बालक या बालिका जो भी है, उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, बेचारा, है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इसका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है, ऑड नहीं बन रहे हैं। अगर ये 1 होता मल्टीप्लाई तब ऑड बनते, ये 2 आ गया ना तो प्राइम बन रहा है ये। तो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 1 से 0 में मल्टीप्लाई किया तो 0, 11 1 जा क्या हुआ 11, 1 चला गया कैरी हुआ। 11 2 जा 22 प्लस 1 23, तो 2310 आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है जी। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे बाबू लोग, समझ में आई यस और नो। ये बात आपको समझ में आई, यस और नो। हाँ जी जल्दी से बताएंगे, बात समझ में आई यस और नो। क्लियर है जी। हाँ जी, जरांग जी को बहुत मजा आ रही है, आ जाए। बहुत ही बेहतरीन हमारे स्टूडेंट है ये। मैं पहले से लिख के दे रहा हूँ, इनका इस बार सीजीएल में सिलेक्शन पक्का है। इनसे मैं मिला था, सीजीएल के ही टाइम पे मिला था, पक्का इनका सिलेक्शन बार। बहुत ही बेहतरीन एस्पिरेंट है। हाँ जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 12 16 80 85 504 516। तो कह रहा है नेक्स्ट, नहीं नहीं, इसमें कह रहा है रॉन्ग नंबर बताओ। इनमें से कह रहा है कोई एक ऐसा आ गया जिसको नहीं होना चाहिए, तो बताओ ऐसा कौन है जिसको नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन है जिसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए,
यहाँ पे 3 और 12 कैसे बना, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12। अच्छा 12 और 16 में 4 का ही गैप है, मतलब 12 में 4 जोड़ा तो 16 आ गया जी। देखो कितना बेहतरीन पैटर्न बन रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई करने में नेक्स्ट नंबर बना, फिर उस 4 को ही जोड़ने पे नेक्स्ट आ गया। अच्छा ऐसे नहीं कि यहाँ पे बहुत खुश हो जाओ, ये पैटर्न आगे भी बनना चाहिए। तो 16 और 80, अब 16 का टेबल ही नहीं पता है बाबू लोग को, 16 की टेबल पता ही नहीं है। तो 16 5 जा होता है 80, और 80 में 5 जोड़ने पे 85 आ रहा है। अरे भाई मजा आ गई, पैटर्न देख के मजा आ गई। पैटर्न क्या बन रहा है कि 4 मल्टीप्लाई करो, फिर नेक्स्ट में 4 जोड़ दो तो नेक्स्ट नंबर, फिर क्या कर रहा है 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट में 5 जोड़ो तो आपका नेक्स्ट आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट क्या होना चाहिए 6 का मल्टीप्लाई, तो 85 में 6 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 5 जा कितना 30, 3 कैरी ओवर, 8 6 जा कितना 48 प्लस 3 कितना 51, 5 10, तो 5 10 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 504। इसका मतलब ये क्या है, इस चीज में रॉन्ग नंबर है जी। तो रॉन्ग नंबर क्या है 504, ये गलती से आ गया यहाँ पे। हाँ जी समझ पा रहे हैं जी, यस और नो, समझ पा रहे हैं जी। अब देखिए बहुत यहाँ पे जो क्वेश्चंस आए हैं, तो जो लॉजिकल क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्लास में मैंने बताया था। अब जैसे ये जो आपका क्वेश्चन है, ये तो आपका इतना इजी क्वेश्चन है, जबकि कोडिंग डिकोडिंग में तो मैंने आपको रिवर्स फॉरवर्ड बैक सब मैंने आपको क्रॉस वाली सब बताया था, ठीक है। ये तो कितना आसान कोडिंग आई है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव को लिखा है इन्होंने क्या, EVITISOP, मतलब क्या कर रहा है उल्टा कर दिया। ई जो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है पहले आ रहा है, फिर वी आ रहा है, उल्टा करते जा रहा है, तो सेंसेशन को उल्टा कर दो जी। तो NOIT, देखो किसी मैच किया क्या, NOIT NOTI, तो ए कैंसिल हो गया। क्यों पहले पूरा लिखे, तुम देख लेते हैं कोई मैच किया क्या, ये कैंसिल, इन दोनों में कोई एक होगा क्योंकि ये भी NOIT है। फिर क्या आ रहा है AS, ये ऐसे है तो ये नहीं होगा, AS ये सही होगा। हाँ जी क्लियर हुआ, यस और नो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बस रिवर्स कर रहा है, उल्टा कर रहा है जी। ठीक है जी, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जितने लोग भी अभी लाइव हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जी, सब बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं जी, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, है ना। मुझे पता है तो संडे को मैं क्लास लिया है ना, ये तो आपका घूमने का टाइम था, लेकिन वही लोग यहाँ पे मौजूद हैं अभी, जो लोग ये डिफाइन कर चुके हैं कि जो घूमना फिरना है सब सिलेक्शन के बाद, वो अपनी मेन प्रायोरिटी सिलेक्शन को दे रहे हैं। आप सबको मेरा सलाम है, ठीक है। बढ़िया से ऐसे तैयारी करते रहिए, इस साल आपको एग्जाम फोड़ना है और एक सरकारी नौकरी पक्की करनी है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिसीजन मेकिंग पे है। कोई ये समझा कि सिलॉग वाला है, गोली मार दूंगा जी। ये स्लॉग नहीं है, स्टेटमेंट कंक्लूजन देख के मत समझना स्लॉग, स्लॉग मैंने क्या बोला था, वर्चुअल आपकी दुनिया, ऐसे काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक, ठीक है। मैन आपका वुमेन बन गया, वुमेन आपका मैंगो बन गया, मैंगो आपका ह्यूमन बन गया, ह्यूमन आपका गधा बन गया, वो काल्पनिक दुनिया थी। ये क्या है आपका, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है, इसको पढ़ के जो सही है वो आंसर देना है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, द वेदास आर पैक्ड विद ग्रेटेस्ट विजडम, कह रहा है वेदास आर पैक्ड विद ग्रेटेस्ट विजडम, ठीक है, अच्छी बात है। फिर कह रहा है ए जर्मन स्कॉलर मैक्स मुलर पब्लिश द फर्स्ट स्कॉलरली आप ट्रांसलेशन ऑफ वेदास, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि मैक्स मुलर ने यहां पे ट्रांसलेशन किया वेदास का, ठीक है। इतनी बात स्टेटमेंट समझ में आई। अब कंक्लूजन पढ़ना स्टार्ट करिए। जर्मन्स डिस्कवर्ड विजडम, जर्मन ने विजडम को डिस्कवर किया, ये बात आपको ठीक लग रहा है जी, आप बताइए ठीक लग रहा है। बात तो ये है ना कि वेदा में क्या है कि विजडम है, और जर्मन ने बस क्या किया है कि इस वेदा को ट्रांसलेट किया है। तो डिस्कवर जो विजडम किया है वो तो वेदास में जो पर्सन होते होंगे, जो वैदिक काल होता होगा या वेदास में, उन्होंने डिस्कवर किया होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही जी। कहना है सर मुझे लग रहा है सिलॉक को से मुझे गोली मार दीजिए
ये गोली टिकटॉक वाली नहीं है जी कि फिर से उठ जाओगे, है ना। यूपी से हैं जी हम, कट्टा लेके चलते हैं जी। दूसरी वाली गोली की बात कर रहे हैं जी। हाँ जी। जर्मन डिस्कवर्ड विजडम, ऐसी तो बात बिल्कुल सही नहीं जी। कह रहा था वेदास वाज फर्स्ट रिटन इन जर्मन। भाई वेदा किसी और चीज में लिखा होगा ना, उस चीज को जर्मन में ट्रांसलेट किया है, ऐसा तो नहीं कि वेदा को जर्मन में लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका ये भी स्टेटमेंट हमको सही नहीं लग रहा जी। ठीक है, दोनों सही नहीं लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ठीक है, दोनों में कोई फॉलो नहीं कर रहा, माफी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, भैया इस बार हमारे सीएसएल में 140 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ज्यादातर तो कांस्टेबल वाला ही है, 100 जैसा तो कांस्टेबल वाला ही है। इतना वर्दी वाला अपना स्टूडेंट है, तो अब तो हम तो बहुत ही रिलीफ टाइप का फील कर रहे हैं ना। सबके नाम हम फोटो तो सब ले मंगवा लिए हैं ना, कि जैसे कोई जेल में डालेगा तो सीधे फोन कर देंगे सर। कह रहे हैं यूपी की भाषा में गाली हो जाए प्लीज। देखो है मतलब मजा नहीं, मतलब इनको क्या है, मैं क्या बोला, 90% पढ़ाई करनी है, 10% इंटरटेनमेंट। इनको उल्टा चाहिए, है ना। अभी इतने खतरनाक दो श्लोक के क्वेश्चन आने जा रहे हैं, मैं उसी का वेट कर रहा था, तभी थोड़ा माहौल को हल्का कर रहा था कि दो खतरनाक श्लोक के क्वेश्चन है ना। सर गाली दे दीजिए, बताइए कैसे काम चलेगा जी। हम ऑफिसर बनाने को आपको पढ़ रहे हैं कि भाई ऑफिसर बनो आप, हैं। हाँ जी, ये सब गंदी बातें हैं जी। चलिए, अब देखो ये आपका ये 150 अपना स्टूडेंट है। हाँ जी, तो देखिए इसकी तो अब मैंने ट्रिक बताई क्लास में, है ना। तो कोई अगर ऐसा मनुष्य है जो जिसने मेरी क्लास नहीं किया है, तो वो चाहे तो यहाँ से स्किप कर सकता है, कि उसको कुछ समझ नहीं आएगा कर कैसे रहे, है ना, दिमाग और खराब होगा। हाँ जी, उस टाइप के क्वेश्चन को इसलिए बोलते हैं आपका डिसीजन मेकिंग, आपका फैक्चुअल जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको देखना है। मैं सही बताऊं तो नॉलेज बेसिस पे नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन है मूलर, कसम से कह रहा हूं, भगवान कसम। ठीक है, मैं जीके के वैसे नहीं जानता, मुझे बिल्कुल नहीं पता है मूलर कौन है ये, और मैक्स कौन है, या एक ही इंसान है, मुझे नहीं पता, मैं पढ़ के ही आंसर किया हूं। ठीक है, और सही होगा तो कहने मतलब है, ऐसा भी नहीं कि इसमें प्योरली जीके की जरूरत है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाता है कि हाँ क्या सही है। तो फैक्चुअल नॉलेज भी नहीं चाहिए, बस को पढ़ के आपको डिसीजन मेकिंग करना है, तो डिसीजन मेकिंग की वजह से हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे अगर इसका नॉलेज ना हो तो मैं कर ना पाऊं। ठीक है जी, मैं तो आपको पहले से बोल दिया हूँ, जीके इंग्लिश दोनों बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं आता है। ठीक है जी, चलिए भाई अब दो बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, तो ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल, तो ऑल लिखा है तो 100 हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट कितना हो गया 50। ठीक है, पहले से नो लिखा है। ऑल लिखा है तो यहाँ पे सर्कल कितना हो गया 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया रेक्टेंगल कितना 50। ठीक है, यहां तक की बात सही है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ये कंक्लूजन है। तो बात हो रही है स्क्वायर रेक्टेंगल के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि सर्कल को क्या कर रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल बीच में बात हो रही है, तो इन दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करा रहे हैं। और मैंने कनेक्ट कराने का आपको क्या बताया तरीका, कनेक्ट तभी हो पाएगा जब इनमें एक कॉमन हो। जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों में सर्कल कॉमन है, कॉमन होना चाहिए, फिर एटलीस्ट एक कॉमन आपका 100 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये आपका सर्कल जो कॉमन है 100 है, तो इनको कनेक्ट करा सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑल स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया 100, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 50। और रेक्टेंगल तो हो जाएगा 100, स्क्वायर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर 100 था और स्क्वायर यहाँ पे 100 आ रहा है, अच्छी बात है। रेक्टेंगल 50 था और रेक्टेंगल 50 आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो फॉलो करेगा, फर्स्ट को फॉलो करने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो रेक्टेंगल कितना आ रहा है 100, जबकि रेक्टेंगल आपका कितना था 50 था, तो 50 से 100 पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, शॉर्ट ट्रिक 1, शॉर्ट ट्रिक 2। शॉर्ट ट्रिक 2 में क्या बोला था कि 50 से 100 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा, तो आपका ओनली वन फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा, ओनली वन फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपका जब मैं स्लॉग करा रहा था तो प्रीवियस ईयर भी डिस्कस किया था जी, यस और नो। तो इसको आंसर जान के वो सरप्राइज नहीं होंगे जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अच्छा ये हुआ है। ऑलरेडी मैंने जब स्टेनोग्राफर वाला जो पेपर हो गया था, इसके बाद स्लॉग वाला टॉपिक आया था, मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किया था। तो सरप्राइज होने की एक्टिंग नहीं करेंगे जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल ग्लोव्स आर सर्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पहला स्टेटमेंट।
तो ग्लोब्स हो गया आपका 100 और सर्ट आपका पॉजिटिव है तो हो जाएगा 50। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कह रहा है सम सर्ट, तो सम लिखा है तो 50 स्टैम्प्स, सम सर्ट स्टैम्प तो 50 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट 50 है ना। अब ध्यान से पहले पहला कंक्लूजन पढ़ो। पहला कंक्लूजन क्या क्या कर रहा है, सम ग्लोब्स आर स्टैम्प। ठीक है, तो जो पहला कंक्लूजन है उसके लिए क्या हमको इन दोनों को कनेक्ट कराने की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? पहला कंक्लूजन है उसमें हमको इन दोनों कनेक्ट कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पे बात किसके बीच में हो रही है, ग्लोब्स और स्टैम्प की बात हो रही है। शर्ट को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, तो इन दोनों को कनेक्ट कराने की जरूरत है, यस और नो? इन दोनों क्या करना है जी, कनेक्ट कराना है। ठीक है, अब कनेक्ट कराने का रूल क्या है कि एक कॉमन होना चाहिए। तो देखो दोनों में शर्ट कॉमन है, तो कॉमन तो है, और दोनों कॉमन में एटलीस्ट एक 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शर्ट में देखो ये 50 और यहाँ पे 50 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो एटलीस्ट 100 वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब हम दोनों को कनेक्ट नहीं करा सकते। कनेक्ट नहीं करा सकते तो जो कनेक्ट कराने वाला कंक्लूजन है ये हमारा फॉलो नहीं होगा। कनेक्ट कराने वाला जो कंक्लूजन है वो हमारा फॉलो नहीं होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? कि सम ग्लोव्स आर स्टैम्प, ये ग्लोव्स और स्टैम्प इन दोनों बीच में बात हो रही, तो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कराना पड़ेगा ना। तो जब कनेक्शन ही नहीं पॉसिबल है तो ये फॉलो नहीं होगा। ये क्लास में ऑलरेडी बताया था। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूं कि नेक्स्ट जो आपका कंक्लूजन है, सम शर्ट्स आर ग्लोब्स। अब सम शर्ट्स आर ग्लोब, ये तो हमारा पहले ही वाले स्टेटमेंट से बात बनेगी ना। इसके लिए मुझे ये सेकंड वाला स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट का डाउट भी था जब क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किया था, कुछ स्टूडेंट का डाउट भी था कि सर इसमें कनेक्ट क्यों नहीं करा रहे हैं। यहां पे क्या बोला है कि सम शर्ट्स आर ग्लोब्स, ये तो केवल इसी वाले स्टेटमेंट से बन जाएगा ना, ऑल ग्लोब्स आर शर्ट, इसी से हो जाएगा सॉल्व। इसी स्टेटमेंट से ये वाला कंक्लूजन सॉल्व होगा, इसमें जरूरत ही नहीं मैं दोनों कनेक्ट कराऊं, क्योंकि ग्लोब और शर्ट दोनों मैच खा रहे हैं, शर्ट और ग्लोब मैच खा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सम लिखा है तो ये 50 हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो ये 50 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे शर्ट 50 से 50 पॉसिबल है, 100 से 50 वो भी पॉसिबल है भाई, 100 से 50 पॉसिबल है जी। 50 से 100 नहीं हो पाएगा, लेकिन 100 से 50 तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फॉलो करेगा सेकंड वाला। ठीक है, तो ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, क्लियर? ओनली सेकंड फॉलोस। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एम्फसाइज किया कि ये मैंने क्लास में डिस्कस करने के बाद कुछ स्टूडेंट का ग्रुप पे डाउट आया था इस चीज को लेके, है ना, कि सर ये सेकंड वाले पे कनेक्ट क्यों नहीं करा रहा है। तो मैंने ये भी समझा दिया कि कनेक्ट कब कराएंगे, जब जरूरत पड़े हमको, ऐसा नहीं कि कनेक्ट ही कराए पड़े, है ना। ठीक है, तो ये पूरा पेपर डिस्कशन कर दिया मैंने, पूरा पेपर। ठीक है ना, मैंने टाइम देखा कितना टाइम लगा, क्योंकि मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, पूरा पेपर डिस्कस किया। तो ये पहला आपका रीजनिंग का पेपर हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आगे आने वाले जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग कुछ और टॉपिक, जिन टॉपिक उन्होंने टच नहीं किया है, जैसे कैलेंडर टच नहीं किया है, कई से टॉपिक, तो मैं सोचा उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो ओवरऑल जो आपको मोटा माटी जो सिलेबस है, उतना सिलेबस आपको लेके चलना है एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लियर? 20 सिर्फ करेक्ट हुआ मेरा, अरे 20 करेक्ट होना कोई गलत नहीं जी, बहुत अच्छी चीज है, तैयारी आपकी अच्छी है। आप थोड़ा और मेहनत करिए। आपका भी 20 करेक्ट है तो आप बिल्कुल बड़ा सोचिए, 25 आपको करेक्ट लेके चलने हैं जी, 25 करेक्ट लेके चलना है जी। ठीक है, ऑल 25 करेक्ट लामू जी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लामू जी, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो आपको लेके चलना है कि 25। ठीक है, तो जैसे मैंने एक बार की बात मुझे याद आ रही है, अब जितने लोग अभी लाइव है, कुछ लोग तो भाग गए होंगे। ऑफलाइन क्लास ले रहा था मैं ईटानगर में, मैंने एक बात पूछी कि कितने लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन मानिए केवल एक स्टूडेंट ने हाथ ऊपर किया, एक स्टूडेंट ने हाथ ही ऊपर नहीं किया। फिर मैंने उनको समझाया कि भाई जब तक आप खुद को ही नहीं कन्विंस कराओगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप कैसे दुनिया को फेस करोगे, अपनी फैमिली, आसपास के लोग, ताने देने वाले रिलेटिव, है ना, कैसे सबको फेस करोगे? क्योंकि आप पहले तो खुद को कन्विंस करो ना कि मेरा तो सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, जहां पे जो मेहनत लगेगी मैं मेहनत मारूंगा। भाई कोई वीक स्ट्रांग होता ही नहीं, मैं स्टार्टिंग बोलता हूं, मैंने कम मेहनत की है तो मैं वीक हूं, किसी ने ज्यादा मेहनत की है स्ट्रांग है, मैं और मेहनत करूंगा जी। ठीक है, तो जब तक हम खुद को कन्विंस नहीं करेंगे भाई कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है, खुद को कन्विंस नहीं करेंगे कि हमारा 25 में 25 करेक्ट मारूंगा चाहे जो हो जाए, मैथ में 25 करेक्ट मारूंगा, जीके में मारूंगा, जब तक हम खुद को कन्विंस नहीं करेंगे तब तक हम वो जील नहीं आएगा, वो हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? और जब मैंने समझाया, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यकीन मानिए कि पूरी क्लास ने हाथ ऊपर किया।
ठीक है। तो सम टाइम हमारा काम वही है, हम लोग आपको गाइडेंस दिलाने वाले लोग हैं, मेहनत आपको ही करनी है। जब आप अंदर से डिसाइड करते हैं कि सर हमको एग्जाम निकालना है, तभी हमारी गाइडेंस काम आएगी। भाई हमने ये क्लास लिया, कई लोग आज क्लास ही नहीं आए होंगे, या कई लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे या नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हमने तो गाइडेंस दे दी, अब गाइडेंस किसने लिया वो मैटर करता है ना। तो आपको अपनी तरफ से डिफाइन करना है कि भाई हम इस बार 2024 में सिलेक्शन फोड़ेंगे। जब आप अपनी तरफ से कसम खाएंगे जी, तभी हमारी गाइडेंस आपको मदद करेगी, ठीक है जी। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आपके संडे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की मैंने कोशिश किया, ठीक है। बाकी टाइम एंजॉय करिए, चलिए जी।